सोचो एक टाइम था जब कोई स्कूल, कॉलेज या डिग्री नाम की चीज ही नहीं थी। लोगों के पास नॉलेज था, लेकिन वो नॉलेज बुक से नहीं आती थी, बल्कि उसे देखने और करने से आती थी। जब एजुकेशन फॉर्मल फॉर्म में नहीं था, तब इंसान नेचर के सबसे करीब होता था। लोग अपनी स्किल्स और ऑब्जर्वेशन से जीना सीखते थे। कोई थ्योरी नहीं थी, सिर्फ प्रैक्टिस था। सोचो, जहां हम आज बिजनेस सीखने के लिए MBA करने जाते हैं बड़े बड़े कॉलेजेस में, उस समय के बनिए ही सबसे बड़े ट्रेडर होते थे और उनके बच्चे अपने पिता के साथ मार्केट में जाते थे। वो देखते थे कैसे प्राइस फिक्स होता है, कैसे सामान बेचा जाता है, कैसे नेगोशिएशन होता है। उसके लिए वो ही बिजनेस स्कूल होता था। एक कुम्हार अपने हाथ से मिट्टी को घूमते चक पे शेप देता था और उसका बेटा देखकर सीखता था कौन सी मिट्टी किस रेशियो में सही है और कितनी आग में पकाना है, कैसे डिजाइन करना है। वो देखकर सीखता था, ना कि रटकर। यानी एजुकेशन तब था लर्निंग बाय डूइंग, और ये लर्निंग डायरेक्टली कनेक्टेड थी जिंदगी से। ट्रेड और बिजनेस सिस्टम सिंपल था, बार्टर सिस्टम। तुम मुझे दूध दो, मैं तुम्हें अनाज दूंगा। और इस सिस्टम में ट्रस्ट, रिलेशनशिप और कम्युनिकेशन स्किल नेचुरली डेवलप होती थी, वो भी बिना स्कूल के। और इस सीखने के तरीके में लोग कभी फेल नहीं होते थे, क्योंकि हर बार कोई अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सीखता था। तब लर्निंग थी पर्सनल और पर्पज बेस्ड, और आज के टाइम पे वो सब खत्म हो गया। कैसे एजुकेशन सिस्टम ने सब कुछ बदल दिया, आइए उस पर बात करते हैं। एजुकेशन का फॉर्मल सिस्टम तब आया जब सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड होने लगी। एग्रीकल्चर के बाद जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, तब एक नीड आई ट्रेंड लोगों की, जो मशीन समझें, रिकॉर्ड रखें और सिस्टम फॉलो करें लाइक अ मशीन। और इसी नीड को पूरा करने के लिए शुरू हुआ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, स्पेशली ब्रिटिश एरा में, जहां उन्होंने इंडिया में स्कूल्स और कॉलेजेस बनाए, बट एक पर्पज के साथ, क्लर्क और ओबीडियंट एम्प्लॉय तैयार करने के लिए। एजुकेशन का एम था थिंकिंग नहीं, केवल फॉलोइंग। पहले जहां नॉलेज क्रिएटिविटी से आती थी, अब नॉलेज सिर्फ बुक्स और सिलेबस तक ही लिमिटेड हो गया। इससे हमारे सोसाइटी में बदलाव ये हुआ कि लोग पढ़ना लिखना सीख गए पर सोचना बंद कर दिए। एजुकेशन एक कंपटीशन बन गया, डिग्री किसके पास ज्यादा है इंस्टीड ऑफ कौन ज्यादा कैपेबल है। यानी एजुकेशन ने हमें क्या बदला, इसे एग्जांपल से समझते हैं। एक आदमी जो खुद के बिजनेस में जीनियस था, वो अपने बच्चे को कहता है, बेटा डिग्री के बाद नौकरी ले लेना, आपका करियर सेफ रहेगा। यानी हमने रिस्क और क्रिएशन दोनों से ही दूरी बना ली। इस पार्ट में हम बात करेंगे आज का एजुकेशन सिस्टम कैसा है और ऐसा क्यों है। आज का एजुकेशन सिस्टम एक फैक्ट्री जैसा लगता है, जहां सब स्टूडेंट एक लाइन में चल रहे हैं, सेम सिलेबस, सेम एग्जाम, सेम रिपोर्ट कार्ड। ये मॉडल बना था 200 साल पहले, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के टाइम पे, जब मशीन्स के लिए डिसिप्लिन्ड वर्कर चाहिए थे। तब स्कूल्स ने फैक्ट्री डिसिप्लिन एडॉप्ट किया, बेल बजाना, यूनिफॉर्म, अटेंडेंस और इसी को रिपीट करना। और हमने वही सिस्टम आज तक फॉलो किया है। बदला है सिर्फ सब्जेक्ट, लेकिन सिस्टम अभी भी वही पुराना है। आज के सिस्टम में स्टूडेंट्स से ये नहीं पूछा जाता तुम्हारी इंटरेस्ट क्या है, तुम क्या बनना चाहते हो, बल्कि ये पूछा जाता है कि तुम्हारे मार्क्स कितने हैं, इतना मार्क्स लाओ तो यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा, इस कॉलेज से पास हो जाओ, इस कंपनी में जॉब मिल जाएगा, इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लो, तुम्हें ये प्रमोशन मिल जाएगा। इसका रिजल्ट हम डिग्री बना रहे हैं, क्रिएटर नहीं। और यही एजुकेशन ट्रैप है। यानी हमारे पास नॉलेज है पर समझ नहीं कि हम कोई भी काम क्यों कर रहे हैं। वो हमारी जरूरत नहीं, बल्कि दूसरे के द्वारा आदेशित है, जो कि हम मशीन की तरह पूरा किए जा रहे हैं। बात कर लेते हैं एजुकेशन हमारे पास होना कैसा चाहिए। तो एजुकेशन दो तरीके के होने चाहिए। पहला है सेल्फ एंड सोशल अवेयरनेस एजुकेशन। ये एजुकेशन का वो पार्ट है जिसमें इंसान अपने आप को समझे, अपने इमोशंस, अपनी वैल्यूज और सोसाइटी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे। एग्जाम्पल, फिनलैंड में स्कूल के बच्चों को पहले इमोशनल इंटेलिजेंस और टीम वर्क सिखाया जाता है। वो हर प्रोजेक्ट ग्रुप में करते हैं, एक दूसरे से कंपटीशन नहीं बल्कि कोलैबोरेशन करते हैं। पर हमारे यहाँ क्या है, मार्क्स और रैंक के चक्कर में हम सेल्फ अवेयरनेस ही भूल जाते हैं। उसका रिजल्ट क्या है, एंजाइटी, डिप्रेशन, फोकस और डायरेक्शन का ना होना। और दूसरा पार्ट ऑफ एजुकेशन है वो एजुकेशन जो इंसान को अर्निंग और क्रिएशन के कैपेबल बनाए, मतलब स्किल बेस्ड या बिजनेस माइंडसेट वाली एजुकेशन। एग्जाम्पल, जर्मनी के बच्चों को 15 साल की एज में ही अप्रेंटिसशिप करने दी जाती है। वो हाफ डे स्कूल और हाफ डे कंपनीज में जाके प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करते हैं। पर हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ बीटेक के स्टूडेंट 4 साल में एक भी रियल प्रोजेक्ट नहीं करते। इसका रिजल्ट क्या है, डिग्री मिलती है पर स्किल नहीं मिलता। आज की एजुकेशन की फेलियर की बात करें तो आज के टाइम में जॉब मार्केट में फुल अपॉर्चुनिटी है। AI, डेटा साइंस, रोबोटिक्स, ग्रीन एनर्जी, डिजिटल मार्केटिंग जैसे कंपनीज कहती हैं कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी तो है पर स्किल्ड लोग मिल ही नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम फ्यूचर इंडस्ट्री से कनेक्टेड है ही नहीं। एग्जाम्पल, एक बीटेक स्टूडेंट 2025 में ग्रेजुएट होता है और उसका सिलेबस है 2015 का। वो पढ़ता कुछ और है
और इंडस्ट्री की डिमांड कुछ और है। यानी स्टूडेंट एग्जाम रेडी तो है पर जॉब रेडी नहीं है। यानी आज की डिमांड है मल्टी स्किल्ड, टेक सेवी और कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग पर्संस की। और एजुकेशन सिस्टम हमें अभी भी रोट लर्निंग में अटकाए रखा है। दोस्तों, आज की दुनिया में किसी भी कंट्री का रिस्पेक्ट उसके आर्मी और उसके टेक्नोलॉजी पे ही डिपेंड करती है। तो इस पार्ट में हम टेक्निकल कोर्सेज और उसके कमियों की बात करेंगे। और किसी भी देश की टेक्नोलॉजी डिपेंड करती है उनके टेक्निकल स्टूडेंट पे, और कोई भी टेक्निकल स्टूडेंट कितना कैपेबल होगा ये डिपेंड करता है उसके सिलेबस और टेक्निकल एनवायरनमेंट के ऊपर। इंडिया में टेक्नोलॉजी कोर्सेज यानी ITI, डिप्लोमा, बीटेक में सबसे बड़ा इशू है इरिलेवेंस का होना। यानी हमारी इंडस्ट्री तो बदल गई लेकिन आज भी हमारे टेक्निकल कोर्सेज की सिलेबस आज भी वही है। एग्जाम्पल, ITI और डिप्लोमा में अभी भी लेथ मशीन और ओल्ड वायरिंग सिस्टम पढ़ाए जा रहे हैं, जबकि इंडस्ट्री में 3D प्रिंटिंग और स्मार्ट ऑटोमेशन आ चुका है। दूसरा इशू है इंडस्ट्री एक्सपोजर का ना होना। बच्चे थ्योरी पढ़कर पास हो जाते हैं पर उन्होंने कभी रियल मशीन देखी ही नहीं है जिसपे उन्हें इन फ्यूचर काम करना है। तीसरा और सबसे बड़ा इशू, एक इंजीनियर के पास कम्युनिकेशन, कंप्यूटर और मैनेजमेंट की समझ होनी चाहिए, पर कॉलेजेस उन्हें रट्टू तोता बनाकर आगे परोस देते हैं। बीटेक और एमटेक जैसे बड़े कोर्सेज में से रिसर्च और इनोवेशन दोनों मिसिंग हैं। स्टूडेंट सिर्फ थ्योरी पोर्शन पढ़ के एग्जाम पास तो कर लेते हैं पर रियल प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर पाते। तो एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन इनमें सुधार की जाए तो आज भी हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में असमर्थ नहीं होंगे। और इसमें सुधार करने का 2 ही तरीका है। हर 2 साल में सिलेबस रिव्यू करें, एक कमेटी बनाकर जिसमें इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हों। हर सेमेस्टर में एक रियल स्टार्टअप या कंपनी के प्रोजेक्ट पर काम किया जाए और ये कंपलसरी होना चाहिए। सॉफ्ट स्किल्स और प्रेजेंटेशन सब्जेक्ट को ऐड करना चाहिए। एकमात्र यही तरीका है जिससे हम अपने सिलेबस को सुधार सकते हैं, जिससे हम अच्छे इंजीनियर्स को प्रोड्यूस कर अपने इंडस्ट्री को आगे बढ़ा सकते हैं। आज हमारी टेक्नोलॉजी और देशों की तुलना में 10 से 20 साल पीछे है। आज हम इंडिया में जितने भी सॉफ्टवेयर्स को यूज करते हैं, हर एरिया की बात करता हूँ, तो उसमें से 70 से 80% सॉफ्टवेयर्स विदेशी हैं। इंडिया की पॉपुलेशन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है, पर क्या हम इतने समर्थ नहीं हैं कि हम अपने काम की चीज बना सके? एजुकेशन का असली पर्पस था सीखना, समझना और उससे जीवन के अच्छे मुकाम तक पहुंचना, लेकिन आज वो एक डिग्री रेस बन चुका है। अगर हमने एजुकेशन को रियल लाइफ से कनेक्ट करना सीख लिया तो हम सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, इनोवेशन और क्रिएशन के लिए पढ़ेंगे, और तब हम कह पाएंगे एजुकेशन एक ट्रैप नहीं बल्कि वो गोल्डन पीरियड है जिसमें हम जिंदगी को जीना सीखते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने थॉट्स को कमेंट के जरिए हम तक पहुँचने दें। मिलते हैं आपसे किसी और अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।